उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां मऊ में सड़क हादसे में महिला की मौत को लेकर जबरदस्त बवाल देखने को मिला। गुस्साए लोगों ने जाम हटाने पहुंची पुलिस को भी यहां पर नहीं बख्शा है। पुलिस टीम पर बकायदा पत्थर फेंके गए और जवाब में पुलिस ने भी लाठीचार्ज कर लोगों को तितर-बितर कर दिया। हादसे में जान गंवाने वाली महिला की मौत पर पुलिस वर्सेस पब्लिक हो गया है। गुस्साई भीड़ ने शव को वाराणसी गोरखपुर हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया। समझाने पहुंची पुलिस पर ही पब्लिक भड़क गई और पथराव शुरू कर दिया गया, जिसके बाद हालात को काबू करने के लिए अतिरिक्त फोर्स को बुलाना पड़ा। हंगामा कर रही भीड़ को खदेड़ा गया और इस दौरान दोनों तरफ से पत्थरबाजी हो गई। हंगामे की इन अलग अलग तस्वीरों में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गई। अराजक तत्वों ने माहौल खराब करने की पूरी कोशिश की, जिसका पुलिस ने भी जोरदार जवाब दिया। जो अराजक तत्व थे, जो जाम लगाना चाहते थे, उन्होंने जो है पथराव पुलिस पर किया। जवाब में पुलिस ने जो है लाठी फटकार करके और उनको जो है स्थिति को कंट्रोल में किया है। फिलहाल पुलिस हाईवे जाम करने, अराजकता फैलाने, पुलिस पर पथराव करने और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने वाले लोगों की पहचान कर रही है। उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इन सब के बीच अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हुआ जब सुरक्षा बलों ने पूरे रेलवे स्टेशन को घेर लिया, क्योंकि रेलवे स्टेशन के अंदर 2 हथियारबंद संदिग्ध नजर आ रहे थे, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने रेलवे स्टेशन पर फौरन ऑपरेशन शुरू कर दिया। दोनों हथियारबंद दौड़ते हुए रेलवे स्टेशन के अंदर घुसे और फिर गोलियां चलने की आवाज सुनाई देने लगी। अचानक हुए इस हमले पर सुरक्षा बलों के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया। रेलवे स्टेशन पर घुसकर अपनी पोजीशन संभाल ली और कोऑर्डिनेशन के साथ इस हमले को न्यूट्रलाइज करने में जुट गए। देखिए कैसे सुरक्षा बलों ने पूरे रेलवे स्टेशन के चप्पे चप्पे को घेर लिया। कमांडोज ने भी अपनी पोजीशन ले रखी है और इस पूरे ऑपरेशन को बढ़िया तरीके से कमांड किया जा रहा है। कुछ ही देर में दोनों हथियारबंद संदिग्धों को काबू कर लिया जाता है। हालांकि अनंतनाग स्टेशन पर हुई ये मुठभेड़ रियल नहीं बल्कि एक मॉक ड्रिल का हिस्सा थी। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए यह मॉक ड्रिल की गई थी, जिसमें आर्मी, सीआरपीएफ और जम्मू पुलिस के जवान शामिल रहे। तेलंगाना के सर्वे और लैंड रिकॉर्ड्स विभाग के रिश्वतखोर डिप्टी डायरेक्टर के खिलाफ एसीबी की कार्रवाई जैसे जैसे अब आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे उसकी पाप की कमाई नए यहां पर रिकॉर्ड बना रही है। अब जांच के दौरान उसमें एक लॉकर से 1.5 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद हो चुकी है। ये कार्रवाई जांच के दौरान मिले बैंक डिटेल्स के आधार पर की गई थी। टीम ने जैसे ही एस नरहरि राव का लॉकर खोला, उसके होश उड़ गए। इससे पहले 16 जून को जब टीम ने शिकायतों के आधार पर राव के घर और दफ्तर समेत कई ठिकानों पर रेड की थी, तो 1,54,000 कैश बरामद हुए थे। इस दौरान जमीन और बैंक के कई दस्तावेज भी बरामद हुए थे, जिसमें रंगारेड्डी जिले में 5 प्लॉट, महेश्वरम में 1.24 एकड़ कृषि भूमि, पुपला गुड़ा में 2500 वर्ग फुट का एक फ्लैट, नरसिंगी में 1860 वर्ग फुट के 2 फ्लैट और राजेंद्र नगर में एक अन्य फ्लैट की जानकारी मिली। वहीं गाची बोवली में एक G+3 इमारत और चत्रीनाका में एक G+2 आवासीय इमारत के रिकॉर्ड शामिल थे। इस दौरान करोड़ों के एफडी और 1.3 किलोग्राम सोने के आभूषण और 8 किलोग्राम चांदी के साथ ही 2 लॉकर की जानकारी सामने आई थी, जिनमें से अब एक लॉकर को खोला गया तो 1.5 करोड़ से ज्यादा कैश मिल गए। देखते हैं दूसरे लॉकर में क्या मिलता है।